गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। क्लास टेंथ में आपका जो टॉपिक चल रहा था मस्तिष्क के कार्य, उसमें मस्तिष्क के कार्य में आपका जो हो गया था सेरिब्रम के कार्य मैंने बता दिए थे आपको। ठीक, अग्र मस्तिष्क में जो सेरिब्रम होता है, सेरिब्रम के कार्य बता दिए थे। ये उसका अग्र मस्तिष्क का दूसरा भाग है। ठीक, डायनसिफेलॉन। ठीक, तो इसके कार्य हैं और मध्य मस्तिष्क के भी कार्य इसमें बताएंगे। तो चलिए देखते हैं कि डायनसिफेलॉन के क्या कार्य होते हैं। डायनसिफेलॉन के क्या कार्य होते हैं? तो यह अग्र मस्तिष्क का पिछला भाग होता है। ठीक, यह अग्र मस्तिष्क का पिछला भाग होता है। ठीक, जो सेरिब्रम था वो पहला भाग था और जो ये डायनसिफेलॉन होता है ये अग्र मस्तिष्क का जो होता है ये पिछला भाग होता है। तो यह अग्र मस्तिष्क का पिछला भाग होता है। इसमें दो प्रमुख भाग होते हैं। जो डायनसिफेलॉन होता है इसमें दो प्रमुख भाग होते हैं। नंबर एक थैलेमस, नंबर दो हाइपोथैलेमस। ये क्वेश्चन ऐसे भी पूछे जा सकते हैं कि थैलेमस और हाइपोथैलेमस मस्तिष्क के किस भाग में पाए जाते हैं। तो जैसे कि अग्र मस्तिष्क है, यहाँ पर अग्र मस्तिष्क दिया गया है, तो अगर केवल अग्र मस्तिष्क दिया जाए तो हम बताएंगे कि थैलेमस और हाइपोथैलेमस अग्र मस्तिष्क में पाए जाते हैं। अगर अग्र मस्तिष्क में भी पूछा जाए कि अग्र मस्तिष्क में भी कहाँ पाए जाते हैं, तो डायनसिफेलॉन पाए जाते हैं। तो थैलेमस और हाइपोथैलेमस कहाँ पाए जाते हैं? अग्र मस्तिष्क में। ठीक, और अग्र मस्तिष्क में जो किसका भाग होता है ये, तो डायनसिफेलॉन का भाग होता है। तो पहले जानते हैं थैलेमस के कार्य। देखिए, थैलेमस और हाइपोथैलेमस बहुत ही मोस्ट इंपॉर्टेंट इसके वर्क हैं, बहुत ज्यादा पूछा जाता है। तो देखते हैं थैलेमस या दर्द। ठीक, जो हम लोगों को जो दर्द महसूस होता है, ठीक, पेन होता है, वो इसी के कारण से महसूस होता है। दर्द या कोई भी वस्तु को हम जब छूते हैं तो वो वस्तु अगर ठंडी है या गर्म है तो उसका अनुभव में किसके द्वारा होता है? थैलेमस के द्वारा होता है। तो यही है कि यह दर्द, ठंडा व गर्म को पहचानने का कार्य करता है। हाइपोथैलेमस जो होता है, हाइपोथैलेमस का काम क्या है? या भूख, जो हम लोगों को भूख लगती है तो ये भूख का भी केंद्र होता है। अगर हमारा हाइपोथैलेमस सही से काम नहीं कर रहा है तो हमें भूख और प्यास नहीं लगेगी। ठीक, तो यह भूख, प्यास, घृणा व ताप नियंत्रण का केंद्र होता है। मतलब जो हाइपोथैलेमस होता है उससे हमें भूख का एहसास होता है, प्यास का एहसास होता है, जो घृणा होती है उसका भी केंद्र यही होता है, और ताप नियंत्रण का भी। जो हम लोगों में जब टेम्परेचर बढ़ जाता है तो उसको कंट्रोल किसके द्वारा किया जाता है? हाइपोथैलेमस के द्वारा किया जाता है। तो यही भूख, प्यास, घृणा व ताप नियंत्रण का केंद्र होता है। ये वसा तथा कार्बोहाइड्रेट के उपापचय का भी नियंत्रण करता है। मतलब हमारे शरीर में जो कार्बोहाइड्रेट और वसा होती है उसका नियंत्रण और उसके उपापचय का नियंत्रण कौन करता है? हाइपोथैलेमस करता है। ठीक, तो ये डायनसिफेलॉन में दो भाग थे, थैलेमस और हाइपोथैलेमस। हमने आपको थैलेमस का कार्य बता दिया और हाइपोथैलेमस का कार्य बता दिया। इसके कार्य, मस्तिष्क के कार्य बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट हैं। जो है ऑब्जेक्टिव में, बहुविकल्पी प्रश्न में ये आने की संभावनाएं बहुत ज्यादा होती हैं इसकी। तो इसलिए बहुत ध्यान से इनको पढ़ना है, बहुत इनको याद भी रखना है। अगला आता है मध्य मस्तिष्क। तो हम लोगों में जो दृश्य संवेदना होती है, जो कुछ हम लोग देखते हैं, तो उसकी सूचना हमारे मध्य मस्तिष्क से पहुंचती है। ठीक, और हमें उसके लिए प्रतिक्रिया प्राप्त होती है। तो मध्य मस्तिष्क में दृष्टि, श्रवण, हम लोग जो सुनते हैं, श्रवण एवं प्रतिवर्ती क्रियाओं का नियंत्रण होता है। जैसे प्रतिवर्ती क्रिया क्या, आपको शायद अभी नहीं बताए हैं प्रतिवर्ती क्रिया क्या होती है, अभी आगे बताएंगे। प्रतिवर्ती क्रिया क्या होती है? जैसे अगर आपके सामने कोई, आंखों के सामने एकदम से कोई कीड़ा आ जाए, कोई जीव आ जाए, तो तुरंत आंखें आपकी बंद हो जाती हैं। या आप कहीं और आपका ध्यान है और आपका हाथ किसी गर्म वस्तु या ठंडी वस्तु पर चला जाए तो आप तुरंत उसको, हाथ को हटा लेते हैं। तो ये क्या होती है? प्रतिवर्ती क्रिया होती है। तो जो कुछ हम लोग देखते हैं तो उसका नियंत्रण मध्य मस्तिष्क करता है, जो कुछ सुनते हैं उसका नियंत्रण मध्य मस्तिष्क करता है, और जितनी भी प्रतिवर्ती क्रियाएं होती हैं उनका भी नियंत्रण मध्य मस्तिष्क करता है। तो आज आपने डायनसिफेलॉन अर्थात अग्र मस्तिष्क का दूसरा पार्ट और मध्य मस्तिष्क के विषय में जाना। तो उम्मीद है कि आपको समझ में आया होगा। ठीक, तो आज के लिए बस केवल इतना ही। जो आपका पश्च मस्तिष्क बचा हुआ है उसके कार्य जो बचे हुए हैं वो हम आपको नेक्स्ट वीडियो में बताएंगे। तो आज केवल इतना ही, बाकी फिर नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए धन्यवाद।